और बड़ी खबर इस बीच गाजियाबाद से आरआरटीएस के उद्घाटन पर सीएम योगी का ट्वीट। संकल्प यात्रा में आज एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है। पीएम मोदी आज आरआरटीएस के पहले खंड का उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा पीएम मोदी रैपिड एक्ट ट्रेन जनता को समर्पित करेंगे। सीएम योगी की ये बातें देखिए, इससे पहले भी जाकर उन्होंने समीक्षा की थी साहिबाबाद में, आपको याद होगा। उसके बाद में अब जबकि कार्यक्रम निर्धारित है और निश्चित समय पर देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद हैं। पीएम मोदी के आगमन का इंतजार हो रहा है और उससे पहले योगी आदित्यनाथ का यह ट्वीट आमजन को सुरक्षित, विश्वसनीय और आधुनिक आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने की संकल्प यात्रा में आज एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है और इसके लिए वो पीएम मोदी का जिक्र करते हैं। और आज विश्व स्तरीय गुणवत्ता से युक्त दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी आरआरटीएस का आज उद्घाटन। केशव मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे केशव का रुख करते हुए। केशव, अब बस कुछ ही देर का इंतजार, क्योंकि लगभग 11 बजे पीएम मोदी के आगमन का कार्यक्रम है और उसके बाद ये ट्रेन आम जन के लिए कल से खुल जाएगी। अभी क्या तैयारियां वहां पर नजर आ रही हैं और अभी क्या कुछ हलचल वहां पर देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल पूजा, देखिए अब कुछ ही घंटा रह गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचेंगे। 11:15 बजे का समय तय किया गया है जब पीएम मोदी साहिबाबाद रैपिडेक्स स्टेशन पहुँचेंगे और वहाँ से रैपिड ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। आज देश को बहुत बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मिलने जा रही है। देश को पहला रैपिड ट्रेन मिलने जा रहा है। इस वक्त मैं उसी जगह मौजूद हूँ जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाने के बाद एक जनसभा को संबोधित करेंगे। देख सकते हैं मंच पर पूरी तैयारी कर ली गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऑलरेडी पहुँच चुके हैं साहिबाबाद रैपिडेक्स स्टेशन, जहां पर वो फिलहाल मुआयना कर रहे हैं। वहां से कुछ देर बाद वो हिंडन एयरफोर्स स्टेशन जाएंगे, जहां पर पीएम मोदी को रिसीव करके फिर साथ पीएम मोदी के साथ वो साहिबाबाद स्टेशन पहुंचेंगे और वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला कार्यक्रम है जब देश को पहला रैपिड ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना करेंगे। ये रैपिड ट्रेन बहुत है जहां पर आकर पीएम मोदी जनता को संबोधित करेंगे और महिमा मौजूद हैं उसी स्टेशन पर जहां से आज पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। महिमा, क्या तस्वीरें हैं आपके पास खास? पूजा, गुड मॉर्निंग। इस वक्त देखिए मैं साहिबाबाद स्टेशन के पास मौजूद हूँ जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी हरी झंडी दिखाने वाले, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन कुछ महिलाएं यहाँ पर आ रही, मुझे लगता है कि एक बार फटाफट से उनसे हम बात कर लेते हैं और उनसे जान लेते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर रैली में पहुँचने के लिए आई हुई हैं। प्रधानमंत्री मोदी के उद्घाटन। हाँ जी। कितने उत्सुकता इस बात की बड़ी उत्सुकता रही है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे ही गाजियाबाद में पहली बार रैपिडेक्स का उद्घाटन कर रहे हैं। ये हमें सौभाग्य की बात है और सबसे बड़ी बात कि महिलाएं इसको चलाएंगी, महिलाएं इसको चलाएंगी। इसीलिए नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। कितना विकास हुआ है योगी सरकार के कार्यकाल में, मोदी सरकार? बहुत ज्यादा, अनकाउंटेबल विकास हुआ है कि हम जिसको गिन भी नहीं सकते। मोदी जी ने ये भारत में विकास हुआ है, महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा हुआ है। अच्छा, एक रिएक्शन आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आ रहे हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि उनके आने की बहुत बहुत बधाई है। हम लोग बहुत एक्साइटमेंट है कि सबसे पहले गाजियाबाद से, हमारे क्षेत्र से वो उद्घाटन के लिए आ रहे हैं। इससे बड़ी खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती। और हमें उम्मीद है कि आने वाले चुनावों में भी हमारे मोदी जी आए और यूपी में योगी जी आए, क्योंकि दूसरे स्टेटों में जो दूसरे सीएम बैठे हैं वो भी चाहते हैं कि योगी जी हर जगह पर आए। योगी जी जैसा मुख्यमंत्री हर स्टेट में आना चाहिए। पार्षद हैं। हाँ जी, यहाँ के पार्षद हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी चूंकि आज यहाँ पर पहुँच रहे हैं, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितना विकास हुआ है यहाँ पर? बहुत विकास हो रहा है और यहाँ ही पर नहीं हो रहा, पूरे देश में हो रहा है। इसी वजह से, एक आज मोदी जी की वजह से हमारा देश विश्व पटल पर सर्वप्रथम आ रहा है। एक भारत जो है एक विश्व गुरु के रूप में उभरा है और उसके लिए तो हम मोदी जी का बहुत धन्यवाद करते हैं। आज यही है कारण। और सबसे बड़े आज की बात के लिए जब हम यहाँ आए हैं तो हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे लिए गाजियाबाद की धरती बहुत गर्व मानती है, अपने आप को बहुत सौभाग्य मानती है कि मोदी जी का निरंतर आगमन होता रहता है। अब आज रैपिड रेल का उद्घाटन किया है, आज हमें उन्हें साक्षात सुनने का, देखने का मौका मिलेगा, तो हम बहुत गर्वान्वित। तो पूजा, देखिए लोग यहाँ पर काफी ज्यादा उत्सुक है और ऐसे में देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जब पहुंचेंगे तो देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। और तस्वीरें अब आपको दिखाते एक बार साहिबाबाद की, क्योंकि यहाँ पर जिस रेल का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं, वो देखिए तस्वीर, यहीं से हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी और बस 1 घंटे का वो समय रह गया है जब यहाँ से हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री। और कल से लोगों को सुविधा मिलने वाली, यानी कि कल से लोग यहाँ पर अब सफर अपना शुरू कर सकते हैं। हालांकि शुरुआत में सिर्फ 5 स्टेशन है और 5 स्टेशन में ही चलेगी, लेकिन 2025 तक का टारगेट पूजा यहाँ पर रखा गया और 2025 तक का टारगेट चूंकि रखा गया है तो फिर मेरठ तक ये चलने वाली है। पूजा,
जाहिर सी बात है महिमा, अगर और तस्वीरें आप दिखा पाएं, क्योंकि पहले यहाँ पर उद्घाटन कार्यक्रम होगा, काफी सारी तैयारी की गई। मैं देख पा रही हूँ कि सुरक्षा के लिहाज से काफी सारी बैरिकेडिंग्स वहां पर नजर आ रही हैं। आम जन के लिए अभी यहाँ दरवाजे नहीं खुले हैं। अब सुरक्षा के लिहाज से भी जरा दिखाइए कि किस तरह के चाक चौबंद इंतजाम है। हम दिखा रहे हैं भारत की रीजनल रैपिड रेल की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये फिलहाल यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है आपको। फूलों से इसको सजाया गया है, आपको सामने नजर आ रहा होगा। हालांकि हम इस वक्त नीचे मौजूद है और सुरक्षा की चूंकि कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, इसलिए एंट्री कई जगहों पर पूजा इस वक्त बैन है, तो वहां पर जाया नहीं जा सकता क्योंकि प्रधानमंत्री जाहिर तौर पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है, पुलिस फोर्स तैनात है। लेकिन इस वक्त आपको एक छोटी सी झलक हमने दिखाने की कोशिश की है। अब इस साहिबाबाद यानी कि रैपिड एक्स जो रेलवे यहाँ पर फिलहाल ये रेल पहुंच चुकी है और बस क्योंकि अब एक घंटे के करीब सबसे पहले उद्घाटन से कुछ देर पहले ही महिमा ने ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाई हैं। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली आप लगातार देख रहे हैं और महिमा ने जो पहली झलक दिखाने की कोशिश की है, ये काबिल तारीफ है। जरा सोचिए, लोगों में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, शानदार कवरेज लगातार जारी है। देखिए इस वक्त केशव वहां पर मौजूद हैं जहां पर पीएम मोदी का संबोधन होगा, जनता से आके मुखातिब होंगे और महिमा उसी स्टेशन के बाहर इस वक्त खड़ी हुई हैं। आप दोनों के पास वापस लौटेंगे और बाकी के अपडेट्स भी लेते रहेंगे। हमारे साथ में मेहमान भी जुड़ गए जिनके साथ में हम चर्चा करेंगे। संजीव कौशिक फिलहाल हमारे साथ में इस वक्त है, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और सर्वेश पाठक जल्दी हमारे साथ में होंगे। संजीव कौशिक, रिएक्शन चाहूंगी, क्विक रिएक्शन, क्योंकि पॉलिटिकल रिएक्शन इस पर आने शुरू हो चुके हैं। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि नमो नाम क्यों रख रहे हो, देश का नाम भी नमो कर दो। ये क्या बात हुई? देखिए पूजा, निश्चित तौर पे इस उद्घाटन का स्वागत होना चाहिए और देश की जनता और आसपास की जनता जहां से ये ट्रेन चलने वाली है और जहां तक पहुंचने वाली है, उन लोगों के आम जनजीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। ये बहुत सारे वक्त बचेंगे। लेकिन साथ साथ ये बात भी सही है कि कुछ चीज़ें ऐसी कर दी जाती है जिसपे विवाद पैदा हो जाता है। रेलवे के लिए यदि आपको इतनी ही सुधि लेनी है तो हम और आप खूब जानते हैं कि 2022 के शुरुआती दौर में दिसंबर में देश के रेल मंत्री ने सदन के पटल पर यह बात कहा था कि सबसे ज्यादा रिक्तियां यदि है तो रेलवे में रिक्तियां हैं। तकरीबन 3,12,000 के आसपास में रिक्तियां हैं। देश की अभी 80% से ज्यादा रेलवे ट्रैक जो है वो 200 के स्पीड को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, उसको सुधारने की जरूरत है। लगातार जो मानवीय भूल और वर्कलोड की वजह से जिस तरह की घटनाएं हो रही है, 2022-23 के बीच में 135 घटनाएं, छोटी बड़ी 135 घटनाएं हुई हैं जहां पे मानवीय भूल के चलते रेलवे ने अपने ट्रैक को छोड़ करके कहीं और का रास्ता रुख अख्तियार किया है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये सारी चीजें हमें फास्ट ट्रेन भी चाहिए, हमें बुलेट ट्रेन भी चाहिए, लेकिन साथ साथ उन सारी चीजों पर भी ध्यान देने की जरूरत है जिससे रेलवे और ज्यादा मजबूत हो और आम जन का जीवन जो है वो कम से कम सुरक्षित है। इसके बारे में भी सोचने की जरूरत है। हम जानते हैं कि पूर्वोत्तर में जो आप देखेंगे, यहाँ से बिहार उत्तर प्रदेश की जाने वाली तमाम उन ट्रेनों के बारे में यदि बात कर ली जाए तो देखते हैं कि किस तरह के लोग इस तरह भेड़ बकरियों के जैसे उस पर ठूस के जाते हैं। क्या वहाँ पे ट्रेनें बढ़ाने की जरूरत नहीं है? वहाँ पे लाइन दुरुस्त करने की जरूरत नहीं है? तो ये राजनीति तो चलती रहेगी, साथ साथ हमें इससे कोई एतराज नहीं है। और चलिए चर्चा की तरफ वापस लौट रहे हैं। चर्चा चल रही है हमारे दरअसल नाम को लेकर। संजीव कौशिक हमारे साथ में लगातार बने, टीम सर्वेश पाठक जल्दी से जुड़े हमारे साथ में ताकि आगे हम चर्चा को बढ़ा पाएं। संजीव कौशिक, सवाल ये उठता है कि चलिए एक अच्छा मौका है, आपने भी जिक्र किया कि ये खुशी की बात है, फिर आपने साथ में ये भी बताया कि कमियां हैं उन पर भी फोकस किया जाना चाहिए, लेकिन उन कमियों पर तो हम लगातार बात कर ही रहे हैं। आज का जो मेरा विषय है उसमें मैं ये आपसे जानना चाह रही हूँ, ये जो कांग्रेस के नेताओं के रिएक्शन है, क्या ये जायज मानते हैं आप, ये ठीक है? देखिए, हम तो सीधा बात बोल रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकारों ने भी यदि काम किया है तो निश्चित तौर पे उसका श्रेय वो लेना चाहेंगे। और आज यदि नरेंद्र मोदी ये काम करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, उपलब्धियां उनके खाते में आ रही है तो वो अपना नाम दे रहे हैं, तो ये इसको कोई बुराई नहीं है। लेकिन खुलेआम इसको जिस तरह से नमो के नाम से रख के नमो भारत रखने की जरूरत पड़ रही है, या ये पिछले दरवाजे से नाम रखने की जरूरत क्या? आप खुलेआम बोलिए, अपने नाम पे रख लीजिए, स्टेडियम का नाम रख लीजिए, आप जिस तरह से इसका नाम रख लें, आप कोई एतराज नहीं है। आप काम कर रहे हैं तो नाम रखिए। और मेरा मानना भी यही है कि यदि आप नया कोई काम कर रहे हैं, हम शुरू से इस बात पे एतराज करते हैं। क्लियर कीजिए, या तो आपको ऑब्जेक्शन है या तो आप मानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए और या फिर ऐसा होना चाहिए। तो सरकार, आप कह रहे हैं कि राजनीतिक अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं सरकार की, आप अपने नाम की ये जो छापे छोड़ रही है इसका पॉलिटिकल बेनिफिट लेने की कोशिश करेगी, इसलिए किया। निश्चित तौर पे कोई भी सरकार चाहेगी। तो सर्वेश पाठक, मैं आ रही हूँ आपके पास। सर्वेश पाठक जी, सवाल ये, विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि साहब आपको हर जगह पे अपने नाम का ठप्पा क्यों लगाना है, और फिर साथ में ये भी कह देते हैं कि भारत का भी नाम बदल दीजिए ना, उसको भी नमो ही कर दीजिए। पूजा जी, सबसे पहले आप हम सभी को बधाई कि ये जो ट्रेन स्टार्ट हो रही है और ये एनसीआर के लोगों के लिए और साथ ही साथ मेरठ और जो भी तमाम उस एरिया के लोगों के लिए बहुत ही सुविधाजनक होगा। दूसरी बात, नमो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है पूजा जी? नमो का मतलब क्या नरेंद्र मोदी होता है क्या? नमो का शाब्दिक अर्थ नमो नमः
हम लोग संस्कृत में अभिवादन करते हैं और ये नमो भारत बोला जा रहा है। अब नमो भारत, किसी का नाम राम होता है, किसी का ये होता है, तो ये कह लेंगे कि उन्होंने भगवान जी का नाम चुरा लिया। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे विपक्ष के पास न कोई मुद्दा है, आधारहीन मुद्दे तो पे आप वो ये कह रहे हैं कि इस घेरने की नमो से कोशिश नरेंद्र करते मोदी हैं। का ताल्लुक नहीं है, ये नमो मंत्र वाला नमो है। ऑफ कोर्स नमो भारत किया जा रहा है, नरेंद्र मोदी भारत तो नहीं रखा जा रहा है ना। नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया तो हाँ, वहां क्लियरली ये इंडिकेट करता है, इंगित करता है कि हाँ उनके नाम पे रखा गया है, लेकिन ये नमो भारत रखा गया है। उसी तरह वंदे भारत जब रखा गया तो भारत के जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी और जो पत्रकार महोदय कुछ है, उस पे भी आपत्ति जताई थी। वंदे भारत ट्रेन के कलर पे भी आपत्ति जताते हैं। वंदे भारत अगर कहीं एक्सीडेंट हो गई तो वो कहते हैं देखिए वंदे भारत अभी चली और अभी एक्सीडेंट हो गई। तो इनकी बुद्धि जो है ना, जो संकीर्ण मानसिकता का उदाहरण जताती है। अभी माननीय संजीव जी ने बताया बिहार यूपी से, मैं भी बिहार से आता हूं। बिहार भारत में सबसे ज्यादा अगर रेल मंत्री हुआ है तो वो बिहार से हुआ है। लालू प्रसाद यादव हुआ, नीतीश कुमार हुए, रामविलास पासवान हुए, और सबने अपने समय समय में बिहार को ट्रेनों की सौगात दी है। और बिहार यूपी से लेके एक दिन में मुख्य शहरों से 20-20 ट्रेनें गुजरती है। अब जब वहां पे आबादी इतनी है, सब उठ के दिल्ली आ जाएगी, तो अभी आप जैसे छठ का समय हो गया, अब देखेंगे कि लोगों को 4 महीना पहले रिजर्वेशन नहीं मिलता है। तो जब आबादी इतनी है तो सरकार उतने ट्रैक्स भी तो बनने चाहिए। अगर कुछ नया निर्माण होता है तो उस पे आपत्ति करते हैं ये लोग। बुलेट ट्रेन को कहते हैं कि बहुत सारे नहीं कह रहे कि रैपिडेक्स था तो सही, फिर आप नमो भारत पर क्यों ले आए? संजीव कौशिक कह रहे हैं कि रैपिडेक्स, पहले रैपिड मेट्रो, फिर रैपिडेक्स, फिर उसके बाद में नमो भारत, ये क्यों हो रहा है? ये कह रहे हैं कि ये बिहाइंड द कर्टेन कुछ और स्टोरी है। नहीं, बिहाइंड द कर्टेन क्या स्टोरी है? नरेंद्र मोदी भारत ट्रेन तो नहीं है ना, नमो ट्रेन है। नमो संजीव कौशिक, अभिवादन अब बताइए क्या एतराज है भाई? यूं तो इंदिरा गांधी फला, राजीव गांधी फला, ये भी तो हुआ ना अभी तक। तब कोई किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, तो आज अगर नमो भारत ट्रेन हो रही है तो कांग्रेस के लोगों के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? पूजा वो सक्षम है नामकरण करने में। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यहाँ सर्वेश भाई ये छद्म राजनीति की बात क्यों कर रहे हैं? वो नमो का अर्थ में क्यों समझाने का प्रयास कर रहे हैं? क्या हिंदुस्तान की जनता नहीं समझ रही है कि नमो का अर्थ क्या होता है? क्या आप नहीं समझ रही हैं या सर्वेश भाई नहीं समझ रहे हैं? सारी जनता समझ रही है। तो फिर इस तरह से छद्म राजनीति करने की जरूरत नहीं है। खुलेआम आप बोलिए ना, खुलेआम बोलिए आप। इसका ये मतलब नहीं है कि नमो भारत मैंने कहा नरेंद्र मोदी के नाम, मैंने कहा कि कोई, अरे भाई जब आपकी सरकार काम आएगी आप हटा दीजिएगा। सर्वेश भाई, मैंने पहले ही कहा कि कोई भी सरकार जब काम करेगी तो उपलब्धियों को अपने खाते में जोड़ने का प्रयास करेगी, ये कोई बुरी बात नहीं है। यदि आपके खाते में ये उपलब्धियां हैं तो वो रहेंगी। निश्चित तौर पे ये कहा जाएगा कि किसके शासनकाल में ये बना, इस बात पे बेहतर तरीके से काम किया, सरकार की क्या जरूरत है? तो आप नामकरण कर रहे हैं तो क्यों रहे हैं? आपको नाम चाहिए ना, आप नमो नमः। मैं संजीव जी आपको नमो नमः कहता हूं, संस्कृत की भाषा है। स्टेशन का नाम बदल दिया, अब इसका नरेंद्र मोदी से जुड़ने की ये नहीं है। आपने योजनाओं का नाम बदल दिया तो बदल दीजिए। मैंने कहा अरे भाई क्यों नहीं बदला जाएगा? गांधी परिवार के नाम पे आप दोनों का बहुत शुक्रिया।